रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। जहां जहां से आप वीडियोस देख रहे हैं आपको दिल से सलाम और ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आज की इस वीडियो में ईद के रोज़ आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए बैटिंग कोच, नए बॉलिंग कोच का फैसला कर चुका है। नया बैटिंग कोच क्या यूनुस खान आ रहे हैं, खबरें क्या हैं और क्या उनसे रब्ता हुआ है, उन्होंने जवाब क्या दिया है। क्या शुएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच के तौर पर सामने आ रहे हैं या फिर वो हेड कोच बनेंगे, क्या होने जा रहा है, उनका जवाब क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको लेकर क्या सोच रहा है, क्या राब्ते हुए हैं। और इन दोनों के आने से अगर ये दोनों आ जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट पर फ़र्क क्या पड़ेगा, मैं पूरी डिटेल आपके सामने रखूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वो कौन से लोग हैं जो ये समझते हैं कि यूनुस खान बैटिंग कोच होना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि यूनुस खान बैटिंग कोच होना चाहिए वो लिखेंगे यस यूनुस खान, और जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग कोच शुएब अख्तर होना चाहिए वो लिखेंगे यस शुएब अख्तर। तो आपने भरपूर कमेंट्स में जाकर पार्टिसिपेट करना है, मैं डिटेल आपके सामने रखता हूं और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। पाकिस्तान क्रिकेट मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह हो चुकी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तबाही की तरफ जा रही है, बल्कि तबाह हो चुकी है। ये मैं पूरे, कोई मेरे साथ आकर बहस करे, मुबाहिसा करे, मैं पूरे दलाइल के साथ उसके परखचे उड़ा दूंगा कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट को कहां पर पहुंचा दिया है। लेकिन जो नए दोस्त आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा और जहां जहां से भी आप वीडियोस देखते हैं आपका दिल से शुक्रिया। और वंस अगेन आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और जो पाकिस्तान से बाहर हैं, हमारे परदेसी भाई मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हैं, आपको दिल से मुबारक हो। जहां जहां से भी आप वीडियोस देख रहे हैं अपने शहरों के नाम ज़रूर लिखिएगा। सऊदी अरब में, अरब ममालिक में, यूरोप में, कश्मीर की वादियों से, भारत से बहुत सारे दोस्त देखते हैं, बांग्लादेश से देखते हैं, पाकिस्तान के तमाम शहरों से देखते हैं, अपने शहरों के नाम भी लिखिएगा। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि उसका पहले नंबर पर मैं बैटिंग कोच पर बात करता हूं। हनीफ मलिक साहब जो बैटिंग कोच हैं उनका चूंकि जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो रहा है। अब नए कोच के लिए यूनुस खान के नाम पर बात हो रही है। यूनुस खान का नाम इससे पहले भी ज़ेरे गौर आ चुका है। यूनुस खान इससे पहले भी बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद रहे हैं। लेकिन यूनुस खान के आने से टीम में जो फ़र्क पड़ेगा वो ये है कि आप आज अपनी बुनियादी क्रिकेट भूल गए हुए हैं। आपने तमाम तरह ऐसे लोगों को टीम के साथ लगाया हुआ है और लगाते रहे हैं। ये एक दिन की कहानी नहीं है, किसी एक फ़र्द के ज़िम्मे नहीं हम लगा सकते। ये गुज़िश्ता 7-8 साल की कहानी है। 2017 के बाद से लेकर आपने क्रिकेट को चलाया है सिर्फ और सिर्फ लाइकिंग, डिसलाइकिंग, यारी दोस्ती और अपने आप को कह लेना कि बचाने के लिए, दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाने के उस फार्मूले के तहत चलाया है। आप ये देखें कि बॉलिंग का क्या हाल हो गया है। बॉलिंग में आपके बॉलर्स, आपके अंदाज़ा कीजिए, अजहर महमूद साहब हमारे बॉलिंग कोच रहे हैं इतना अरसा, और हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस क्या रही है आपके सामने है। पेसर्स की पेस 130 पर आ गई हुई है। हमारे पास कोई नया पेसर नहीं है, नया बॉलर नहीं है। वो मुल्क जो दुनिया को बताता था कि यहाँ पर स्पीड स्टार बॉलर्स आते हैं, दुनिया में हमारी पहचान थी, वहाँ पर अब 130, 135 हमारे फास्टेस्ट बॉलर करवाने वाले बॉलर आ रहे हैं। ये क्या हो गया, एवरेज ये चल रहा है इस वक्त। और हमारी इकोनॉमी हमारे बॉलर्स की कहाँ चली गई। कोई अजहर महमूद साहब से भी पूछे तो आप इतना अरसा रहे हैं, फिर डेथ ओवर्स हमारे पास करने वाले बॉलर्स खत्म हो गए हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये डेथ ओवर्स के बॉलर हैं, हारिस रऊफ, ये सबसे ज़्यादा फेंटा खाते हैं। कितने मैचेस इन बॉलर्स ने हमें हरवा दिए हैं, आपके सामने है। कितने टूर्नामेंट्स हैं, कितने फाइनल्स और कितने सेमीफाइनल्स। और इंडिया से तो हम बात ही छोड़ देना कि कितने मैचेस हम इंडिया से हारे, और इसमें हमारे इन पेसर्स का किरदार है। तो अब बात ये आ गई है कि भाई शुएब अख्तर साहब जैसा बॉलर जो है उसको पाकिस्तान के लिए आप उसकी खिदमात हासिल करनी चाहिए। अभी डिस्कशन चल रही है कि भाई उनको बॉलिंग कोच के तौर पर लाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि डिस्कशन से बढ़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुलाकात करनी चाहिए शुएब अख्तर साहब से, उनसे बात करनी चाहिए। वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो मायूस हैं इस वक्त इस क्रिकेट के माहौल से। आप उनसे कुछ ना कुछ काम ले लें यार। आपने पैसे देने हैं, उन लोगों को भी पैसे दे रहे हैं। हालांकि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, मेरे ख्याल में तो वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने चाहिए, जो उनका एक जिस लेवल के वो सुपरस्टार हैं। लेकिन अगर आप उनसे बैठकर बात करेंगे, पाकिस्तान की खातिर बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में शायद वो पाकिस्तान टीम के बैटिंग बॉलिंग कोच के तौर पर सामने ना आए, लेकिन शायद वो किसी नीचे वाली सतह पर आए और कहें कि मैं आपको नीचे कहीं पर काम करके देता हूं और आपको यहां से बॉलर्स निकाल कर देता हूं। आपको इन लोगों की ज़रूरत है यार। आपने क्या तमाशा लगा रखा है, कभी किसी को उठाकर ले आते हैं, कभी किसी को उठाकर ले आते हैं।
और दूसरी तरफ बैटिंग का आप देखें, हमारे बैट्समैनों को देखें कि उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए, T20 क्रिकेट के लिए अपनी टेस्ट क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर लिया है। यानी कि जो आपकी नेचुरल क्रिकेट होती है उसको इन बॉलर्स ने, इन बैट्समैनों ने ख़त्म कर लिया है। आपने देखा ना बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस में हमारा हाल हुआ, हमारे जो बैट्समैन हैं इनको खेलना नहीं आया, इनको टेस्ट क्रिकेट में विकेट पर स्टे करना नहीं आता, इनको ये समझ नहीं आती कि हमने एक सेशन के बाद दूसरे सेशन तक सर्वाइव कैसे करना है, हमने कैसे मैच को ड्रॉ की तरफ लेकर जाना है। अगर जीत नहीं पा रहे तो हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, और हम इस टेस्ट मैच को जो 4 दिन में ख़त्म हो रहा है इसको हम 5 दिन में कैसे लेकर जा सकते हैं, जो 5 दिन में ख़त्म होना है इसको 3 दिन में कैसे, कुछ भी हमारे बैट्समैनों के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बांग्लादेश के बैट्समैनों ने वहाँ पर सेंचुरियाँ की, हमारे किसी बैट्समैन ने सेंचुरी स्कोर नहीं किया है। यहाँ पर इसके बाद मैं आप ये तो कह नहीं सकता कि हमारी क्रिकेट जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, बल्कि मैं ये कहूँगा, बार बार कह रहा हूँ कि भाई तबाह हो चुकी है। तो यूनुस खान साहब के सामने हाथ जोड़ें, उन्हें कहें कि भाई आ जाएं और भी लोगों को लेकर आएँ, और इस क्रिकेट को सही मानों में क्रिकेटर्स के हवाले। आप सरफराज अहमद साहब को लेकर आए हैं, हेड कोच बनाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको आप पूरे इख्तियारात दें सिस्टम को ठीक करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत माजरत मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ, भाई आकिब जावेद साहब, आप बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ आप काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हमें रिजल्ट्स चाहिए, हमें मोटिवेशनल स्पीकर वाले लेक्चर नहीं चाहिए हैं कि आप पाकिस्तानी कौम को इवेंट हारने के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी में 3 दिन के अंदर बाहर होने के बाद आप आकर लेक्चर देते हैं कि क्या हो गया, हम हार गए थे, हम न्यूजीलैंड से हार जाते हैं, वहाँ पर हमें लेक्चर दिया जाता है, हम T20 वर्ल्ड कप हार जाते हैं, आकर लेक्चर दिया जाता है कि क्या हो गया भाई, हार गए हैं तो क्या हो गया है। भाई अगर लेक्चर ही देने हैं तो स्पेशलिस्ट मोटिवेशनल स्पीकर रख लें, इनको क्यों रखा हुआ है? वो हमें इनसे ज़्यादा अच्छा समझा लेंगे, इनसे अच्छा दिलासा दे लेंगे, हौसला दे लेंगे, वो बताएंगे कोई बात नहीं, हम मैदान में हार गए हैं लेकिन हम आपको बताते हैं अपनी बातों के साथ, हम आपको बताते हैं कि हम कैसे जीतते हैं, कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम, वो हमें ज़्यादा सेटिस्फाई कर लेंगे। इससे बेहतर है कि आप उन लोगों को रख लें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात हो रही है ना बैटिंग कोच के हवाले से कि यूनुस खान साहब से रब्ता कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर तो ये ज़राए से ये खबर आ रही है और डिस्कस भी हो रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर नहीं भी किया ना तो आप उनसे रब्ता करें। और अगर बॉलिंग कोच के लिए अभी उमर गुल हमारी टेस्ट टीम के साथ मौजूद थे, बहुत अच्छे बॉलर हैं हमारे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बड़े सिनेरियो में आपको शुएब अख्तर साहब को कंसीडर करना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ बैठकर कोई प्लान करना चाहिए कि भाई हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम तबाह हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा, हमारे बॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कोई स्पीड स्टार नहीं मिल रहा, कोई हमें मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं मिल रहा, कोई हमारा T20 में पुरसान हाल नहीं, कोई ODI में पुरसान हाल नहीं, कोई टेस्ट क्रिकेट में हमारा पुरसान हाल नहीं, कोई रास्ता निकालें, हमारे साथ बैठें, बात करें। तो यकीन करें ये सब लोग पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और करेंगे। आप इनसे बात तो करें, लेकिन आप बार बार, अभी देखें ना क्या खिलवाड़ किया हुआ है, अभी भी तमाशा लगाया हुआ है। रिजवान को बाहर बिठाया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोच साहब कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब हम सोच रहे हैं कि भाई यानी कि और लोगों को भी बाहर किया जा सकता है। तो भाई अभी करें ना, अगर करना है तो, अगर कोई फैसला करना है तो अभी करें। वर्ल्ड कप के करीब जाकर कहेंगे फिर नए लड़के ले आएंगे, वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस होगी, आप कहेंगे वो नए लड़के थे। तो वर्ल्ड कप का आप तो 10 मैचेस हैं आपके पास ODI के, आपको हर मैच को ये समझ कर खेलना चाहिए कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी के लिए मैच खेल रहे हैं, हमारा ये वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस मैच चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इन दोनों साहिबान को लाया जाता है, और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट फले फूले और ये लोग आएँ। इजाज़त दीजिए, एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।